बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 मार्च को तरावी की नमाज के बाद मैं अपने दारुल मुताला में बैठा किताबें पढ़ रहा था। 9:15 बजे के आसपास किसी शख्स का फ़ोन आता है। मैंने फ़ोन उठाया तो वो पूछता है कि मौलाना शहाबुद्दीन बोल रहे हो? मैंने बताया कि हाँ। बोले किस पार्टी से संबंध रखते हो? मैंने कहा कि मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ, मैं खालिस मजहबी और सामाजिक आदमी हूँ। फिर जवाबन मैंने भी पूछा कि तुम कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, किस पार्टी से संबंध रखते हो? तो उसने बताया मेरा नाम शहनवाज है और मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ और समाजवादी पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है। फिर आगे वो कहता है कि सीए के बारे में तुम जो भाजपा की हिमायत कर रहे हो, सीए की हिमायत कर रहे हो, ये बहुत गलत कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो। फिर उसके बाद में वो कहता है कि समाजवादी पार्टी की मुखालफत करना बंद कर दो। उसके बाद फ़ोन कट जाता है। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा वही शख्स फ़ोन करता है और फिर जैसे मैंने फ़ोन रिसीव किया तुरंत वो गाली गलौज पर आमादा हो जाता है, माँ बहन की गाली देता है, फिर काटने और मारने की बात करता है, अंडरवर्ल्ड की बात करता है, मेरा संबंध है, मैं उठवा लूँगा, इस तरह की बात और जान से मारने की धमकी दे करके वो फिर फ़ोन काट देता है। फिर उसके बाद दूसरे दिन देखता हूँ कि मेरी मेल आईडी पर उसने अपनी मेल आईडी से धमकी भरा मैसेज भी किया। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हक और सच्ची बात मैं हमेशा कहता रहूँगा। सीए का समर्थन मैंने किया है, करता रहूँगा, इसलिए कि सीए कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, ये देश हित में है। और समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव उसके अध्यक्ष हैं, उसकी मुस्लिम नीतियों के खिलाफ वो जो काम कर रहे हैं, मुस्लिम चेहरों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, मुसलमानों को टिकट दे करके काट दे रहे हैं, मैं एंटी मुस्लिम नज़रिए के खिलाफ मैं बोलता रहा हूं और मैं बोलता रहूंगा। मेरे जुबान को कोई ताकत खामोश नहीं कर सकती, मेरे कलम को कोई सच्ची बात लिखने से रोक नहीं सकता। मैं हक बात, सच्ची बात कहता रहा हूं और कहता रहूंगा। मैं इन गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं हूं और खामोश बैठने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये देश हमारा है और हमारे बुजुर्गों का देश है। हमारे बुजुर्गों ने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर के देश को आजाद कराया और शाना बशाना देश को आजाद करा के अंग्रेजों को 7 समंदर पार भेजा। आज देश हित में हम काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। देश से मोहब्बत करना और प्यार करना हमें पैगंबर इस्लाम ने सिखाया है। मैं इन जैसे गिदड़ भपकियों से, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। मुझे पहले भी पीएफआई ने कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ मुहिम चलाने पर धमकी दी थी, जिसको एटीएस ने गिरफ्तार किया। कोतवाली थाना बरेली में एफआईआर लिखी गई। आज मैंने पुलिस स्टेशन जाकर के कंप्लेंट दर्ज करा दी है। कानूनी एफआईआर, कानूनी चाराजोई के लिए मैंने कोतवाल साहब से मिल करके बात की है और एसएसपी कार्यालय में भी मैंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही मैं जिला पुलिस और प्रशासन से मुतालबा करता हूं कि जिस दिन से धमकी मिली है उस दिन से मेरा परिवार चिंतित है, फिक्रमंद है, इसलिए मेरी जान को खतरा है तो मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी के समर्थक ने धमकी दी, इससे पहले पीएफआई ने भी धमकी दी। उस वक्त जिला स्तर पर मुझे सुरक्षा प्रदान की गई थी। मुझे उम्मीद है जिला बरेली की इंतजामिया मुझे सुरक्षा प्रदान करेगी और मैं इसी तरीके से देश हित की बात करता रहूंगा और हकीकत से पर्दा उठाता रहूंगा, आईना दिखाता रहूंगा। कौम के हित की बात, देश के हित की बात मैं हमेशा करता रहा हूं और करता रहूंगा। कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती है।